And I speak God's blessings from New Zealand and from my church. God bless you from the Christians of New Zealand. और मैं अपनी तरफ से और मेरे न्यूजीलैंड की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरे चर्च की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। And today I want to share with you about how the Christmas angels help us to find Jesus. और आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कैसे क्रिसमस के अवसर पर वो ये क्या बोलते स्वर्गदूत किस रीति से क्रिसमस को मनाते हैं। So we're going to look a little bit at the angels of God, which are messengers from God. और हम देखेंगे आज हम परमेश्वर के उन स्वर्गदूतों के बारे में जो हमारे लिए भेजे गए हैं, हमारे लिए जो वो मैसेंजर की तरह काम करते हैं, जो हमें हमारी परमेश्वर के द्वारा हमारी बातों को सुनते हैं। And there were a lot of angels that were also involved in the stories of Christmas. God sent forth his angels. और बहुत सारे ऐसे स्वर्गदूत हैं और उनमें से जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए आया, क्रिसमस के बारे में बताने के लिए आया, उनके बारे में आज हम कुछ सीखेंगे। Well, the angels of God are still at work today, and God has an angel over every church. और आज परमेश्वर ने हमें वो स्वर्गदूत दिए हैं, उनके द्वारा हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे इस क्रिसमस के ऊपर। And the Bible also speaks of how children are so important to God that there are angels that watch over children and especially seek to bring forth answers to their prayers. और बाइबल बताता है कि बच्चे परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे हैं और इन्हीं के द्वारा हम सब लोगों को कार्य को करते हैं। So as we speak about the angels of God for the Christmas story 2000 years ago, I'm also speaking God's blessing of angels to be with you today. और आज ये परमेश्वर के द्वारा 2000 साल पहले ही परमेश्वर ने हमारे लिए दूतों को भेजा ताकि हम क्रिसमस को अच्छी रीति से समझ सके, जान सके और बना सके। And we're going to look at how angels help us to get closer to Jesus. और किस प्रकार से स्वर्गदूत हमारी सहायता करते हैं उन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। The most important thing is to be the close friend of God. और हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि परमेश्वर के नजदीक होना। So God's blessing and favor be with you today, for all of you to be the close friends of Jesus Christ. और ये आपके लिए सभी के लिए एक आशीष का कारण है कि आप सब लोग परमेश्वर के नजदीक हैं, परमेश्वर के पास में बने हुए हैं। My Bible reading comes from the book of Hebrews, chapter 1, verses 7 to 14. इब्रानी उसका एक अध्याय है, उसका 7 पद से लेके 14 पद तक पढ़ेंगे। Well, Jesus Christ is greater than the angels, but the angels are also very important in the Bible. यीशु मसीह उन स्वर्गदूतों के बारे में बताता है और वो उनके बारे में समझाता है उन्हें कि किस रीति से करना है। And angels are wonderful and awesome beings created by God. और परमेश्वर के द्वारा वो एंजल बनाए गए, सारी अच्छी रीति से वो उन्हें अच्छी रीति से बनाया परमेश्वर ने उनको। But all things are created through Jesus Christ, and Jesus Christ is the creator of angels. और ये सारी पृथ्वी परमेश्वर के द्वारा बनाई गई, यीशु मसीह के द्वारा सारी चीजों को बनाया गया, बट परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी बनाया अपने अच्छी रीति से। All things are created by God the Father through Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. और ये पिता के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा सारी चीजों को बनाया गया। And this is why we find the true meaning of life when we come to know Jesus Christ as our Lord and Savior. और इसीलिए हम बाइबल में पाते हैं कि वो हमारा उद्धार करने वाला है, हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। So that Jesus actually comes into our hearts so that we have the presence of God inside of us. और जब वो परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर आता है तो हम उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं और वो हमारे साथ रहता है।
But Jesus came to this earth to do his Father's will. और जब यीशु मसीह इस धरती पे आया, उसने पिता ने उसको भेजा था इसलिए। And even Jesus Christ was aided and helped in so many ways by angels. और वो बहुत जब परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह को यहाँ पे भेजा गया, उसी के द्वारा बहुत सारे एंजल भी उसकी सेवा टहल कर रहे थे। The angels of God come from heaven to earth, and they come up and down like a stairway between heaven and earth. और जो परमेश्वर के स्वर्गदूत थे, वो स्वर्ग से आते थे और जाते थे और यहाँ पर उस सारे कामों को करते थे। But that stairway to heaven is really Jesus Christ himself. Jesus is the gate to heaven. और जो परमेश्वर के द्वारा भेजे गए थे, उन सारे यीशु मसीह के द्वारा ही वो सारे कार्यों को वो करते थे, सब चीजों को। And after Jesus fulfilled his mission, he returned to heaven. He is seated at the right hand of God the Father. और जब यीशु मसीह यहाँ से जाने के बाद वो स्वर्ग में चला गया और अपने पिता के पास जाके बैठ गया, वो तो दाहिने हाथ बैठ गया वहां पर स्वर्ग में जाके। And Jesus is seated in majesty and glory, and we are told that his enemies will be made a footstool for his feet. और वो परमेश्वर तो उसके दाहिने हाथ जाके बैठ गया, उसी के हाथ में प्रशंसा और ग्लोरी और महिमा उसी के हाथ में थी, और वो शत्रु थे जो उसके पांव के नीचे थे। But angels were created by God for a great purpose, and therefore they are sent from heaven to help us to inherit salvation. और वो जो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए थे, जो स्वर्गदूत थे, वो इसलिए बनाए गए ताकि वो हमारी हेल्प कर सके, हमारी मदद कर सके। Now, regarding the birth of Jesus Christ, there were 3 special angelic announcements. और वो जब जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उस समय वो 3 चीजों को ऐसे किया था जो यीशु मसीह के द्वारा हुई। And today I want us to think about the Christmas angels as we celebrate the birth of Jesus Christ 2000 years ago. और आज हम देखेंगे जो क्रिसमस के ऊपर जो स्वर्गदूत किस रीति से बताते हैं, उन चीजों को आज हम 2000 साल पहले जो किया था, आज वो भी करके देखते हैं। God's holy angels, they are faithful servants of the Lord Jesus Christ, and they glorify the Lord Jesus. और वो परमेश्वर है, वो जो अपने स्वर्गदूतों को, जो पवित्र स्वर्गदूत हैं, उनको हमारे बीच में लेके आया ताकि हम उसके द्वारा अच्छी रीति से क्रिसमस को हम बना सके पवित्रताएं से। So we'll look at these 3 times angels came to give people a special message about Christmas. और ये 3 बार ऐसा हुआ कि उसे एक महत्वपूर्ण रीति से 3 बार उन्होंने एक अच्छा मैसेज को दिया क्रिसमस के ऊपर। And number 1 is when the angel Gabriel comes to visit Mary and give her a special message. और एक जो पहला जो स्वर्गदूत था, वो था जिब्राइल, जो मरियम के द्वारा मैसेज को दिया गया। Mary was living in a town in Israel, a town called Nazareth. और वो मरियम थी, वो अपने गांव में, अपने मोहल्ले में रहती थी, वो इजराइल के नासरत में। So the angel comes to her town, the town of Nazareth, to give her this special message. और वहां पे नासरत के अंदर स्वर्गदूत ने उसे एक बहुत ही अद्भुत स्वप्न के द्वारा विजन को दिया। And the angel says, "Greetings, you who are highly favored." और उसे स्वर्गदूत ने उसे कहा कि तू बहुत ही एक अद्भुत रीति से उस चीज को ग्रहण करने वाली है। The Lord is with you. और परमेश्वर तेरे साथ है। So we see that Mary, she found favor in the eyes of God. और वो इस चीज को जब उसने पाया और वो डर गई, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ऐसा भी हो सकता है। Now, all of us, if we truly love God, we can also find favor in the eyes of God. और हमें भी इन चीजों का हम भी उसके लिए प्रेम करते हैं, वो भी हमसे प्रेम करता है। हमें भी बहुत जरूरी है कि उन चीजों को हम प्राप्त करें, उन चीजों को हम देखें।
Mary had a unique, special call of God for her life, but actually all of us can receive our own calling. और मरियम थी जो उसके लिए बहुत ही अद्भुत कॉलिंग थी, बुलाहट थी, जो परमेश्वर ने उसे बुलाया था, परमेश्वर ने उसे चुना था ताकि वो उन चीजों को कर सके। God was with Mary, and actually we want God to be with all of us. और वो परमेश्वर उस मरियम के साथ था, और ये बहुत ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर आज हमारे भी साथ है। Now, the special calling for Mary was that she would conceive and give birth to a son. और उसने एक बहुत ही अद्भुत बात थी उसके लिए कि वो एक बच्चे क्या बोलते हैं उसे, गर्भवती हो और एक बच्चे को जन्म दे। Now, it's a blessing to be a mother, and wonderful that God gives each person a family, a godly marriage. That is our prayer, the blessing of God upon the family. और जब वो उन चीजों को प्राप्त कर चुकी तो वो अपने परिवार को एक अच्छी आशीष दी, अपने घर को दी, अपने नगर को उस परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उन्हें एक बड़ी आशीष को दी। But Mary had the special calling because her son was to be the one and only Son of God. और वो मरियम थी, उसी के द्वारा वो यीशु मसीह जन्म लिया, और वही एक लौता है जो इस धरती के ऊपर है, वो राजा और प्रभु है। But every woman can be blessed of God to have children. It's a wonderful blessing to pray for children, to ask God to give you children, and to have a good Christian marriage. और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो सभी भी उनके पास उतना बड़ा बुलाहट नहीं था जो मरियम के पास था कि वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करे, और आज हम भी ऐसे कर सकते हैं, बट वैसा बुलाहट हमारे पास नहीं है। Now the angel tells Mary the name that she is to give to her son. और वो जब मरियम से जिब्राइल ने बात करा तो उसे कहा कि तू अपने बच्चे का नाम रखना, जो उसने नाम दिया था। She didn't have to name her child. God was naming the child. और जब छोटा बच्चा था तब उसे जब नाम दिया गया, And you are to call him Jesus because he will be great and he will be the Son of the Most High God. और जब उसे नाम दिया गया कि वो उसका नाम यीशु रखना, और वो क्योंकि वो सब नामों से ऊंचा है, वो परमेश्वर का बेटा है। The Holy Spirit will come upon you and the power of God will overshadow you. और परमेश्वर का आत्मा आप सभी के ऊपर है, और परमेश्वर आप सभी के ऊपर छाए किए हुए हैं। So the Holy One to be born will be called the Son of God. और जो भी पवित्र आत्मा के द्वारा है वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। So yes, Mary had a very unique calling, the special calling to be the mother to bear the Son of God. और वो परमेश्वर के पुत्र के लिए मरियम की बहुत ही एक अद्भुत बुलाहट थी जो उसके लिए थी। But I'm also thinking about God's blessing upon every mother. And those of you who have had children, God bless you. Amen. और ये बहुत ही अद्भुत बात है कि जिसके वो हर एक उस माता के लिए, उस नारी के लिए जिसके पास पुत्र है, वो अपने बच्चों को आशीष कर सकती है, अपने बच्चों को बढ़ा सकती है। And always pray God's blessing upon your children and have faith that the mighty hand of God is upon your children. और आप हमेशा प्रार्थना कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उस परमेश्वर का, स्वर्ग पिता का, और आपके बच्चों के ऊपर हाथ है, और उनके लिए आप बढ़ा सकते हैं उन्हें। Mary was surprised. How can this happen? I'm a virgin. But it was the power of the Holy Spirit to bring forth this unique miracle child. और वो मरियम थी, वो अद्भुत उस चमत्कार से भयभीत हो गई, और वो चौंकने लगी कि ये किस प्रकार से हो गया है और ये कैसे होगा। This was a one-time miraculous event. और वो एक पहला अद्भुत चमत्कार था मरियम के जीवन में। So that was the first announcement by the angel to Mary, and now the second announcement is to Joseph. और ये जो पहला
जो पहला स्वर्गदूत था वो मरियम को दिखाई दिया और उसे बातें करा, और दूसरा था वो जोसेफ को, यूसुफ को दिखाई दिया जो मरियम का पति था। Now Joseph, he was pledged to be married to Mary, so it was a great shock to him when he heard that she's already pregnant. और जब उसने उस बात को सुना कि वो उस बात से, क्योंकि वो प्लान कर रहा था कि वो मरियम के साथ शादी करने वाला है, ये एंगेजमेंट उसकी हो गई है, बट जब उस बात को उसने सुना कि वो गर्भवती हो गई है तो वो अचंभित हो गया, शोक में पड़ गया। So he did not understand this situation, but thankfully God was going to speak to him. और जो उसने किसी भी बात को नहीं समझ पाया कि वो किस रीति से क्या करे क्या नहीं, बट उसने परमेश्वर की बात को सुना और उसके पीछे चला। And we find that God speaks to him through a dream, but it's an angel that comes to him in his dream. और जब वो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके स्वप्न के अंदर आया और उसे बातें किया। Sometimes dreams are just from our own thoughts, our own minds, but sometimes God gives special messages to people through dreams. और कई बार ऐसा होता है हम कई चीजों को समझ नहीं पाते, बट परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें बहुत ही अद्भुत स्पेशल मैसेज हमें देता है अपने स्वप्न के द्वारा। And if God is giving you a special message in this way, he will often send an angel to you. और अगर आपको परमेश्वर का दूत अगर कोई सपने में मैसेज देता है, कोई बात बताता है, तो आपके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। But this is how the birth of Jesus the Messiah came about. और ये यीशु मसीह के बारे में उसे बताया गया क्योंकि वो एक मसीहा है। His mother Mary was pledged to be married to Joseph. और उसने कहा कि तू मरियम के साथ शादी कर ले, यूसुफ। But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. और वो बिना एक साथ हुए पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हो गई। Now Joseph was faithful to the law of Moses. और वो यूसुफ था जो परमेश्वर के विश्वास योग्य था। And he was thinking that his wife had committed adultery and that was a sin against the law of God. और उसने परमेश्वर के विरुद्ध में उसने कोई भी ऐसा काम नहीं करा कि वो उसके विरुद्ध में हो। But Joseph, he was a kind man and he did not want to expose Mary to public disgrace, so he had in mind just to divorce her quietly. और वो एक बड़ा दयालु व्यक्ति था, वो नहीं चाहता था कि मरियम की कहीं किसी नगर में बेइज्जती हो, तो इसलिए उसने अपने साथ रखा और लेके चला गया। But it was after he was considering this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. और जब वो उसके बाद वो उसके सपने में जो दर्शन दिया उसे स्वर्गदूत ने, उसके बाद जो हुआ, and the angel says, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife. और उसने कहा कि हे दाऊद के पुत्र जोसेफ, तू डर मत, और तू जो मरियम को तू लेकर उसके साथ विवाह कर ले। In about 3 weeks' time, I have to take a marriage. My wife's sister is getting married and I'll be leading the wedding. और जो 3 सप्ताह के पहले बाद जब ऐसा हुआ कि मैं मेरी पत्नी की सिस्टर थी, उनकी शादी के अंदर गया हुआ था उस समय। And as a pastor of a church, I've had the blessing of leading many couples taking their marriage vows, leading them in their wedding ceremony. और जब मैंने उन चीजों को देखा कि वो बहुत सारे पास्टरों को लीड कर रहा है और वहाँ पे शादी समारोह का फंक्शन था, उन चीजों में वो लीड कर रहा था। And we want every wedding, every marriage to be the true, faithful Christian marriage. और हम चाहते थे कि वो वहाँ पर एक मसीह परिवार के द्वारा, मसीह लोगों के द्वारा एक अच्छी शादी को सेलिब्रेट करें। Marriage was created by God's brought together Adam and Eve. और वो एक बहुत ही अच्छी रीति से परमेश्वर के द्वारा उस शादी को समारोह को बनाया गया जिस प्रकार से आदम और हवा के लिए।
The husband needs to learn to become like Jesus and love his wife. और हमें बहुत ही जरूर जानना बहुत ही जरूरी है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह का प्रेम और उनका उनका पति पत्नी का प्रेम किस रीति से था, वैसे हमें जानना बहुत ही जरूरी है। So God wants his love to be in the families. और परमेश्वर का प्रेम आप सब लोगों की फैमिली के साथ है। So when Joseph was getting fearful about taking Mary as his wife, God sent an angel to encourage him. और जब वो जो यूसुफ था वो मरियम को लेके साथ जा रहा था, तो उसने उससे बातें करा। Today I speak God's blessing upon every marriage. और आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, जो भी जितनी भी शादी हुए हैं, that your families be filled with God's love. और वो हर एक परिवार परमेश्वर के प्रेम से भर जाए। So the angel tells Joseph that your Mary will give birth to a son and you are to give him the name Jesus. और परमेश्वर ने कहा कि उस दूत ने कहा कि तू इसका नाम, तेरे पुत्र का नाम यीशु रखना, और वो जो नाम वो सिर्फ स्वर्गदूत ने दिया था उसे। You are to call him Jesus because he will save his people from their sins. और वो तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो तुम्हें पापों से बचा के रखेगा। Jesus means the Lord saves. Jesus is our savior. और यीशु मसीह का नाम का मतलब ये है कि वो हमें सेफ रखने वाला है, सुरक्षित रखने वाला है, वो हमारा उद्धार करने वाला है। Now this was to fulfill what the Lord had spoken through the prophet Isaiah. और ये सारी बातें सिर्फ उसी भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा हुआ। The virgin will conceive and give birth to a son and they will call him Emmanuel. और उसने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जन्मेगा जिसका नाम इम्मानुएल होगा। And Emmanuel means God with us. और इम्मानुएल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। That's the wonderful thing, having the presence and the love of God being with us. उसकी उपस्थिति और वो हमारे साथ है हमेशा के लिए। I pray that you know Jesus as Emmanuel, God with you. और आप जान सकते हैं कि इम्मानुएल का मतलब है कि परमेश्वर आज हमारे साथ है। Now Joseph then woke up from this dream, realizing that God had been speaking to him in such a powerful way. और जब यूसुफ उस सपने से बाहर आया, तो उसने महसूस करा कि परमेश्वर ने मेरे साथ बातें किया है। And he obeyed the word of God and he took Mary to be his wife. और उसके बाद उसे मरियम के साथ, उस परमेश्वर के दूत ने मरियम के साथ बातें करा और उसके पति के साथ भी। But they did not consummate their marriage until she had given birth to her son and they gave him the name Jesus. और वो बिना शादी किए ही परमेश्वर के द्वारा उन्होंने अपने बच्चे का नाम यीशु मसीह रखा। So that was the second angel encounter, and now we're looking at the third angel announcement. और हम देख सकते हैं कि तीसरे स्वर्गदूत के बारे में जो परमेश्वर को अंगीकार करता है या परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। And this is when an angel appears to the shepherds who were at work out in the fields looking after their flocks of sheep. और जब हम देख सकते हैं जो तीसरा जो स्वर्गदूत था जो भेजा गया था, वो सीप के द्वारा भेजा, भेड़ नहीं होता, भेड़ उनके जैसे क्या बोलते हैं, चरवाहा के द्वारा। And the shepherds are going to be sent to find a baby lying in a manger. और उसने उसे पहचाना और देखा कि ये यीशु मसीह है। बच्चे को देखा, उसे पहचाना कि ये यीशु मसीह है। So it was night time and they had been looking after their flocks out in the fields. Now it was dark. और आज हम देख सकते हैं संध्या के समय हमारे उनके वहां पे संध्या, अब देख सकते हैं संध्या के समय किस प्रकार से हम इस डार्कनेस में अंधेरे में देख सकते हैं।
But when the angel of the Lord appeared to them, a brilliant light like the glory of the Lord shone around them. और जब वो ऐसा हुआ तो उस अंधियारे के ओर चारों ओर से उजियाला हो गया, बहुत सारी लाइटें चमकने लगी। That's why these shepherds were just so afraid. They were terrified when they saw this angel. और वो चरवाह थे, वो डर गए और बहुत ही उत्साहित हुए उन चीजों को देखकर। But the angel said to them, "Do not be afraid. और उन स्वर्गदूतों ने कहा कि तुम डरो मत, क्योंकि तुम सुरक्षित हो। I bring you good news that will cause great joy for all the people." और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक अद्भुत बात लेके आया हूँ, बहुत ही एक अच्छी खुशी लेके आया हूँ जो आप सभी लोगों के लिए है। And even 2,000 years later, this is good news for you. और ये बहुत ही अद्भुत बात है कि एक अच्छी खबर हमारे लिए हुआ 2000 साल पहले। Today in the town of David, that's Bethlehem, a savior has been born to you. और जिस प्रकार से बैतलहम के अंदर दाऊद के घराने से बैतलहम के अंदर एक परिवार में जन्मा। The birth of Jesus Christ is for all of us. और वो यीशु मसीह का जन्म वो सब हमारे सब लोगों के लिए हुआ। For he is the Messiah, that's the chosen one predicted by the prophets of God. और ये सब उसी के द्वारा चुना गया था, जो प्रभु भविष्यवक्ता के द्वारा। He is the Lord, he is the creator, he is the king. वो परमेश्वर है, वो बनाने वाला है, वो राजा है। And this is the sign: you will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. और आप देख सकते हैं उन्हें चरनी के अंदर और एक छोटे से कपड़े के अंदर आप देख सकते हैं उसे। Suddenly a great company of heavenly angels appeared. So now there was a great multitude of angels. और आप देख सकते हैं कि बहुत अचानक से स्वर्ग से बहुत सारे स्वर्गदूत उतर आए उस समय। And all these angels were praising God. और वो सारे एंजल जो स्वर्गदूत थे उसकी महिमा करने लगे। Glory to God in the highest heaven. उसकी स्तुति महिमा करने लगे सारे। And on earth let the peace of God come upon those who have God's favor. और आज हम देख सकते हैं इस धरती के ऊपर जिसके पास परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का आत्मा है, वो उसके फेवर में, उसके साथ में है। And this is why there is a special blessing of God's peace that we can receive at Christmas time. और आप देख सकते हैं कि आज क्रिसमस के समय पर आप वो बड़ी अद्भुत आशीष, बड़ी अद्भुत प्रेम आप प्राप्त कर सकते हैं। And that's why I want to speak God's blessing of peace upon you today. और आज के दिन परमेश्वर वो आपकी शांति, आपका प्रेम आप सभी के ऊपर आशीष के द्वारा हो। So this is the 3 occasions we saw the angels coming to bring the message of Christmas. और ये 3 जो स्वर्गदूत थे वो इस क्रिसमस के ऊपर हमारे लिए मैसेज को लेके आए थे। To announce the most special birth, the most special birthday. और ये उन्होंने बताया कि एक बहुत ही अद्भुत जन्म हुआ है, उसके बारे में हमें बताया। That this child has come from heaven because he is conceived by the Holy Spirit. और ये है बच्चा जो स्वर्ग के द्वारा उतरा है, वो उसे कंसीव किया गया है। He is the Son of God, the Savior. और वो है परमेश्वर का पुत्र है, वह है। He is Christ the Lord and he will save his people from their sins. वो मसीह है और वो हम सब लोगों को बचाने के लिए आया है हमारे पापों से। He is Jesus, the Lord who saves us. और वो है यीशु मसीह है जो हमें बचाता है और सुरक्षित रखता है। So the message of Christmas is a reminder that Jesus Christ is the Savior of the whole world, of all nations. और ये यीशु मसीह का जो मैसेज है वो सारे जगत के लिए है, सारे विश्व के लिए, हर एक लोगों के लिए, हर एक राष्ट्र के लोगों के लिए है। And whoever believes in him can enter the kingdom of God. और जो उस पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है।
Now we are told that angels are ministering spirits. और हम देख सकते हैं उसके जो स्वर्गदूत थे उनके द्वारा जो अच्छे वाले स्वर्गदूत थे उनके द्वारा हम देख सकते हैं And they are sent to serve those who will inherit salvation. और हम देख सकते हैं कि किस रीति से बहुत सारे लोगों ने उद्धार को प्राप्त करा किस रीति से This means that even today the angels help us to follow Jesus. और किस रीति से वो हमें वो स्वर्गदूत हमारी सहायता करते हैं कि किस रीति से हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें The angels help us to get closer to God and to be the friends of God. और किस रीति से हम उसके दोस्त मित्र बन सकते हैं परमेश्वर के So that's why I believe that and speak a special blessing of God's angels in your churches. और मैं इसमें बहुत ही ज्यादा विश्वास करता हूं कि आप लोगों के चर्च में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के द्वारा वो सारी बातों को करता है A special blessing of God's peace upon you today. और वो स्पेशल आशीष आप लोगों के लिए ऊपर है आज का दिन That you will know the joy of Christmas. और आप जान सकते हैं कि उस क्रिसमस का जो आनंद है वो कैसा है And ultimately you will inherit salvation, your place in heaven, eternal life. और आप देख सकते हैं कि जो आपका जो स्वर्गीय आशीष है वो आपके स्वर्ग के अंदर है यहाँ पर नहीं Let's pray. और आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं Thank you, Jesus, for every person here today. धन्यवाद प्रभु जी यहाँ पे बैठे हर एक लोगों के लिए As we meet to celebrate the birth of Jesus Christ and to remember the great message of Christmas. और आज हम देखते हैं जिस प्रकार से हमने मिला इन लोगों से कि जो क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अच्छे मैसेज के द्वारा जा रहे हैं Mighty hand of God's be upon every person's life. वो महान परमेश्वर का हाथ हर एक के जीवन में होने पाए We confess that Jesus is Lord. और हम कह सके कि यीशु ही परमेश्वर है And we honor the birth of Christ. और हम उसे आदर दे सके महिमा दे सके क्योंकि वो हमारे लिए सम्मान है We honor Jesus as our Lord and Savior. और उसे हम महिमा दे सके क्योंकि वो यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है Fill every person's hearts in a fresh way with the love of God. और हर एक व्यक्ति के अंदर नए मन को भर दीजिए नए प्यार को भर दीजिए यीशु मसीह के द्वारा Let every person know that they are special, they are called and chosen by God. और ये जान सकेगी कि वो एक अद्भुत बुलाहट के द्वारा आए गए बुलाहट के द्वारा बुलाए गए क्योंकि वो एक अद्भुत व्यक्ति है We pray a special blessing upon every Christian marriage. और मैं उन सब लोगों को आशीषित करता हूँ जो परमेश्वर के द्वारा विवाहित किए गए हैं Let the love of God be in every family. और हर एक परमेश्वर का प्रेम हर एक परिवार के साथ हो We pray for anyone who is looking to God for a child. और हम देख सकते हैं कि हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं किसी भी रीति से और हम परमेश्वर को ही निहारें Father God, release that blessing for the family. और प्रभु जी हम अपने आशीषों को रिलीज करें इन सब परिवारों के ऊपर Lord, we pray your special blessing upon all the children. प्रभु अपनी स्वर्गीय आशीष उन सारे बच्चों के ऊपर करें Let these children grow to be the powerful servants of God. और हर एक उन बच्चों के लिए उन परिवारों के लिए आप प्रभु अपनी आशीषों को उंडेलें Mighty hand of God be upon all of these children. हर एक बच्चों के ऊपर अपना महिमामय हाथ होने पाए Lord, we ask for a special blessing today upon this church. और प्रभु हम इस चर्च के लिए हम एक अद्भुत आशीष को मांगते हैं Trusting God's promise that God has an angel over every church.
परमेश्वर पे भरोसा रखें और उसमें उसी के अनुसार करें और परमेश्वर हर एक चर्च के लोगों को, कलीसिया के लोगों को आशीष करेगा। Release the power of the Holy Spirit in this church. और परमेश्वर कलीसिया के लोगों पर अपनी पवित्र आत्मा को रिलीज करेगा। And one way we know that the Holy Spirit can speak to us is through dreams. और हम एक ही रास्ते से पवित्र आत्मा के द्वारा बात कर सकते हैं, वो है हमारा स्वप्न के द्वारा। We ask for the true dreams from God. और वो रास्ता है परमेश्वर के द्वारा दिया गया स्वप्न। We rebuke the devil and we break the chains of the devil in Jesus' name. और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक शैतान की युक्तियों को, हर एक शैतान के प्लान को हम तोड़ सकते हैं। And we speak the special blessing of God upon God's people. और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का वो जो महान, जो स्पेशल है, वो आशीष परमेश्वर के लोगों पर हो सके परमेश्वर यीशु के नाम से। The love, joy, and peace of Christmas fill every person's heart. और आपको आनंद, शांति और प्यार से भरे इस क्रिसमस के ऊपर हर एक जन को। In Jesus' wonderful name I pray. Amen. यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं, आमीन। ताली बजा के प्रभु का दास का धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच पास्टर, थैंक यू, वंडरफुल प्रीचिंग, थैंक यू सो मच योर प्रेयर।